सो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से जारी किए गए एबीसी के बारे में, इनकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में। सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके बहुत काम का है, बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को, इस नोटिस को पढ़ने से पहले आपको मैं छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं बात समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हाई स्टडी के लिए देखिए वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर की कंडीशन सही नहीं होती, तो उनको क्या है कि अपनी पढ़ाई को छोड़ के जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, तो जॉब को प्रेफरेंस देते हैं कि ताकि घर अच्छे से चलाया जा सके, और वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कई होता है ना, कई जड़े जैसे बड़े भाई बहन होते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है घर की, तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ के जॉब कर देते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि अ, मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स में। ठीक है, तो आपने 1 साल किया, आपने 2 साल छोड़ दिया। तो जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको फिर से 3 साल लगाने पड़ते हैं, फिर से जब भी आप करेंगे। लेकिन अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या है कि अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसके पॉइंट्स आपके जुड़ जाएंगे, आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इन केस मान लीजिए कि कभी आपको लगेगा कि आपको फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड आपको वो बताएंगे कि कितनी देर बाद आपको करना चाहिए, तो आप अपनी स्टडी को फिर से जारी कर सकते हैं। तो जो आपने 1 ईयर कंप्लीट किया होगा वो आपका कटेगा नहीं, तो वहीं से आगे आपकी स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मान लीजिए कि आपने एमए किया है, एमए फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर छोड़ दिया, तो आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको उसमें क्रेडिट मिल जाएगा, कि ताकि आपका वो ईयर ख़राब नहीं होगा, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है, आपको जब भी आप कंटिन्यू करेंगे स्टडी तो आप इजीली कर पाएंगे, आपको फिर से मेहनत करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। जहाँ से आपने स्टडी को पॉज किया है वहीं से आप उसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना, जब हम किसी को पॉज करते हैं वहीं से प्ले कर देते हैं, तो ये सेम वैसा ही पॉज एंड प्ले वाला तरीका है कि जब आप ने छोड़ दिया फिर वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके लिए क्या है कि देखिए जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है ना, इसके लिए क्या है कि आपको जो एबीसी, ठीक है, एबीसी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, देखिए इसका एक ना डिजिटल तौर पे आपका एक ना अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे एबीसी है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जब मान लीजिए कि आप एडमिशन अभी लेते हैं, ठीक है, कई बार एडमिशन लेते हैं, तो आपको क्या है कि कहीं पे एडमिशन लेने के बाद आपका यहाँ पे एक डिजिटल अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे हम बैंक में अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, कि ताकि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके वहाँ पे पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए स्टडी बीच में छोड़ दी तो वो पॉइंट आपके वहाँ पे हो जाएंगे, तो आप स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो वो पॉइंट उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, ये उसके अकॉर्डिंग अभी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, फॉरेन में पहले ऐसा होता था, लेकिन इंडिया में भी यही हो रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सीधे ही देखिए स्वयं से जुड़ा है, स्वयं से। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देखिए सीधे ही स्वयं से जुड़ा हुआ है, तो आप उसमें आसानी से कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने, ठीक है, तो उसका दूसरा फ़ायदा क्या है, देखिए पहला फ़ायदा आपको बता दिया कि आप स्टडी को पॉज एंड प्ले कर सकते हैं, कहीं से छोड़ के कहीं से कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट किया है, ग्रेजुएशन में आपने जो है आप ने एडमिशन लिया हुआ है ग्रेजुएशन में, उसके साथ साथ अगर आप स्वयं पोर्टल, जो फ्री पोर्टल है, अगर आप उसमें कोई कोर्स करते हैं, ठीक है, स्वयं पोर्टल में अगर आप कोई कोर्स करते हैं, तो उसके जो एक्स्ट्रा जो कोर्स है, उसके जो पॉइंट्स है वो भी आपको जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी है, वो कोर्स स्वयं पे फ्री में करवाया जा रहा है, तो आप उसमें एडमिशन लेके फ्री में कोर्स को कर सकते हैं। आपका बीकॉम भी हो जाएगा, आपका साथ में फ्री वाला कोर्स भी हो जाएगा, और इसके पॉइंट और इसके पॉइंट, दोनों के पॉइंट आपके जुड़ेंगे, कि ताकि आपको फर्दर एडमिशन लेना हो तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपनी स्टडी को पॉज एंड प्ले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं, वो पॉइंट्स आपके आगे जाके काम आएंगे। तो होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आई होप आपको मैंने अच्छे से समझाया, आपको समझ में आया। तो अब बात करते हैं नोटिस के बारे में। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जब आपको मैं कोई चीज़ समझाता हूँ तो आप उसे अच्छे से समझिए। हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए
ठीक है, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। सो ABC की फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये आया था 12 जनवरी 2022 को नोटिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन हायर एजुकेशन, फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे एज यू आर अवेयर, आप सभी को जैसे देखिए पता है कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने नोटिफाइड किया है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC रेगुलेशन 2021 इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 28 जुलाई 2021। आप सभी को बताया देखिए कि जैसे 28 जुलाई 2021 को इंडिया का जो गैजेट यानी कि जो भारत का राजपत्र आया था उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई थी। सो इसमें क्या था कि कुछ जैसे कॉलेज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, ठीक है, तो उनको डिक्लेयर किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लेके आया जाएगा। ठीक है, सो NAC and NF ranking should be able to participate and register in the academic bank of credit। अब देखिए जो NRF रैंकिंग होती है, जो NAC है, NRF रैंकिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश में कॉलेज या यूनिवर्सिटी कितनी टॉप पे है, ठीक है, तो उसके जरिए आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। आप देखिए जो कॉलेज सबसे बढ़िया है, यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे है, तो उसको रखा जाएगा। उसके जरिए क्या है, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एडमिशन लेंगे, है ना, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के जरिए उनको रजिस्टर कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बच्चे देखिए बाद में उनमें एडमिशन लेंगे, जैसे कोई नंबर 1 कॉलेज है तो उसका फ़ायदा स्टूडेंट को ही होगा आगे जाके। सो इसके लिए क्या है कि 28 दिसंबर 2021 को, ठीक है, ये नोटिफाई किया गया है फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गैजेट ऑफ इंडिया के। तो UGC ने सभी जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट की है कि वो ABC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, इनकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को ज्वाइन करें। अब देखिए UGC ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तो लेके आना है, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने हायर एजुकेशन को फिर से कहा है कि आप ABC में इनकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को जोड़ने के लिए आप सभी उसकी रिक्वेस्ट को माने। यानी कि देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, अगर वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लेके आते हैं तो उसका स्टूडेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें यही बात की गई है कि पहले 28 जुलाई 2021 को था, फिर अभी 28 दिसंबर 2021 को फिर से कहा गया है कि फिर से कॉलेज को इसमें पार्टिसिपेट करें कि ताकि स्टूडेंट का इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उन सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज को कहा गया है कि जो स्टूडेंट उनकी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में देखिए एडमिशन लेते हैं, उसके बाद देखिए कि उनको इनकरेज करना है कि वो अपना एकेडमिक बैंक अकाउंट खुलवाएं ABC में। यानी कि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अब उन्होंने देखिए ABC लॉन्च कर दिया, UGC के अकॉर्डिंग ABC लॉन्च कर दिया। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका ABC में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका एक अकाउंट ओपन होगा, एकेडमिक बैंक अकाउंट। ठीक है, तो उसमें आपके पॉइंट्स जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स उसमें जुड़ते जाएंगे, जिसमें आपको ही फ़ायदा होगा। आपको एक यूनिक ID दी जाएगी, जैसे देखिए हमारा बैंक अकाउंट नंबर होता है ना, वैसे ही आपका बैंक एकेडमिक बैंक अकाउंट खुलेगा। ठीक है, उसमें क्या है, आपको एक यूनिक ID दी जाएगी, जो आप उसे फिल करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे कि आपके कितने पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, तो उसका कितना फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जा रही है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये नोटिस है, अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए। तो अगर आपको नहीं फिर भी कुछ बातें समझ में आई, वीडियो को रिपीट करके देखिए कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।